हेलो एवरीवन, आज मैं लेटेस्ट के ड्रामा सेरेंडिपिटीज़ अम्ब्रेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में हम मेन लीड कांग हुयोंग को देखते हैं। वो फाइनेंशियल प्लानर होता है और 10 साल के बाद यूएस से कोरिया आया होता है। वो अपने अंकल के साथ एक घर में आता है तो वो कहते हैं इससे अच्छा तो तुम होटल में रह लेते, यहाँ रहना तुम्हारे लिए अनकम्फर्टेबल होगा। तो हुयोंग कहता है कि ये जगह ऑफिस से पास में है और वैसे भी मैं केवल 10 दिनों के लिए आया हूँ। तो अंकल कहते हैं 10 दिन बहुत कम है, तुम्हें और रुकना चाहिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलना चाहिए। हुयोंग कहता है कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना ही इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट है। ये घर भी अंकल का ही होता है पर हुयोंग की मॉम के नाम पर रजिस्टर था। अंकल कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट ले चलता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। पर वो कहता है कि मेरा आज कोई और प्लान है। अंकल कहते हैं तुमने तो कहा था तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तो क्या तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ ड्रामे की मेन लीड ली होंगजू को दिखाया जाता है जो ब्लाइंड डेट पर जा रही होती है। वो रेस्टोरेंट में आती है, वहाँ हुयोंग भी होता है और उसे अकेले देखकर वो उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ही हो जो ब्लाइंड डेट पर आए हो। उसे देखकर हुयोंग को याद आता है कि ये तो वही है जिसने उसे स्कूल टाइम में सबके सामने लव लेटर दिया था। वो अपने ग्लासेस हटाता है और कहता है कि क्या तुम सच में होंगजू हो, पर वो उसे नहीं पहचान पाती। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है तो होंगजू को रियलाइज़ होता है कि मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, क्योंकि उसका ब्लाइंड डेट तो कहीं और बैठा था। फिर वो जल्दी से वहाँ से उठती है और हुयोंग से कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। फिर वो अपने ब्लाइंड डेट के पास आ जाती है। वो लड़की हुयोंग को बताती है कि मैं जूसुफ की कजिन हूँ मीसो, तुमने मुझे पहचाना, हम सेम स्कूल में थे और जूसुफ की शादी में मिले थे। वो इतना कुछ बोल रही थी पर उसका ध्यान तो होंगजू पर ही था और ये मीसो भी नोटिस कर लेती है और पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। तो वो कहता है हाँ, वो मेरी हाई स्कूल फ्रेंड थी। तो मीसो पूछती है क्या तुम उसे डेट कर रहे थे, वो तुम्हारी एक्स है क्या, क्योंकि तुमने उसे तुरंत ही पहचान लिया पर उसने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है तुम पहले से बदल गए हो। तो वो कहता है पर वो बिल्कुल नहीं बदली। इतने में वो देखता है कि होंगजू उस लड़के के साथ बाहर जा रही होती है तो वो उसे छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। पर बाहर वो दोनों उसे कहीं दिखते ही नहीं हैं और वो सोचता है कि क्या सच में उसने मुझे नहीं पहचाना। पर होंगजू ने उसे पहचान लिया होता है। वो अपने ब्लाइंड डेट के साथ जा रही होती है पर साइड मिरर में उसे ही देख रही थी। वो लड़का कहता है कि हाईजी ने मुझे एक पास्ता रेस्टोरेंट के बारे में बताया था तो मैंने वहाँ रिजर्वेशन करा ली है। होंगजू कहती है मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो हम वहाँ चलते हैं। तो वो लड़का कहने लगता है कि हाईजी ने कहा था कि तुम ऐसा ही कहोगी पर मैं तुम्हारी कोई बात ना सुनूं। होंगजू कहती है ठीक है, फिर आज पास्ता ही खाते हैं। फिर वहाँ मीसो और हुयोंग भी घर के लिए निकलने लगते हैं पर मीसो अपनी कार नहीं लाई होती है तो वो सोचती है कि हुयोंग उसे घर छोड़ देगा। पर हुयोंग कहता है कि मैं सोल के रास्ते नहीं जानता, तो तुम खुद घर सेफली चले जाना, और उसे गुड बाय कह के चला जाता है। फिर वो कार में होता है तभी उसके पास यूसुफ की कॉल आती है। यूसुफ कहता है कि तुमने मीसो को रिजेक्ट क्यों किया, वो प्रिटी है, अच्छी है और फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है और वो स्टेट में भी काम करती है। वो कहता है तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मैंने उससे मिलने के लिए हाँ की थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगले कॉन्ट्रैक्ट में ये भी ऐड करूँगा ताकि तुम दोबारा ये ना कर पाओ। यूसुफ कहता है अब जब तुम कोरिया चले ही गए हो तो आने से पहले तुम उन सब से मिल लेना जिन्हें तुम मिस करते हो। ये सुनकर उसे होंगजू की याद आती है पर वो कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आया हूँ और अब तुम सो जाओ, ये कह के कॉल काट देता है। जब वो सिग्नल पर रुकता है तो उसकी नज़र होंगजू पर पड़ती है जो बस स्टॉप पर बैठी होती है और वैसे ही अपने बाल बांध रही थी जैसे वो पास्ट में बांधती थी। फिर हुयोंग पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जब होंगजू उसे लव लेटर दे रही थी वो उससे कहती है कि तुम मुझे इस लेटर का जवाब दे देना। तभी उसकी बस आ जाती है। वो उसे आवाज़ देने लगता है पर वो नहीं सुनती। फिर वो जल्दी से कार घुमाता है और बस स्टॉप पर पहुंचता है पर वो वहां नहीं होती। वो सोचता है कि लगता है मैंने गलत रास्ता ले लिया। फिर उसकी नज़र एक फूड स्टॉल पर पड़ती है और वहाँ होंगजू भी होती है। वो वहाँ जाता है और कहता है जो ये खा रही है मुझे भी वही खाना है। पर होंगजू ने तो बहुत कुछ ऑर्डर किया होता है तो वो बोलता है मुझे सिर्फ एक डिश चाहिए। फिर होंगजू जब कुछ पीने लगती है तो हुयोंग भी उससे वही मांगता है, वो उसे दे देती है। फिर वो उससे टिश्यूज़ मांगता है तो वो उसे वो भी दे देती है। फिर आखिरकार हुयोंग कहता है होंगजू क्या तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना। वो कहती है मुझे पता है तुम कांग हुयोंग हो। वो कहता है फिर तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने मुझे पहचान लिया है, हमने 10 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा। वो कहती है क्या सच में इतना टाइम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, वैसे तुम तो यूएस चले गए थे। हुयोंग कहता है हाँ, मैं सिर्फ काम के लिए कोरिया आया हूँ।
वो हंसती है कि अच्छा तो तुम यहाँ काम से आए थे और ब्लाइंड डेट पर चले गए। वो भी हंसते हुए कहता है तो तुमने मुझे कैफ़े में ही पहचान लिया था। होंगजू कहती है ऑफ कोर्स क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं बदले। और क्या तुम अभी भी पुराने दोस्तों के टच में हो? तो वो कहता है नहीं, तुम पहली हो जिसे मैंने देखा है। वो कहती है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो उनके बारे में जानने के लिए? और फिर वो उसका नंबर लेती और कहती है कि हाय जी, तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। तो हुयोंग कहता है पर तुम्हारा क्या, क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? जिसे सुनकर वो जो पी रही थी उसे हुयोंग के कोट पर गिरा देती है। वो उसका कोट साफ करते हुए उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि तुमने सिली बात की, ये इसीलिए हो गया। फिर उसकी बस आ जाती है तो वो जल्दी से पैसे देती है और हुयोंग से कहती है कि बचे हुए पैसों से तुम ड्राई क्लीनिंग करा लेना, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम हुयोंग को घर पर देखते हैं, वो उसी कॉइन को देख रहा होता है तो उसके पास मैसेज आता है। उसे लगता है वो होंगजू का होगा पर वो नहीं होता। वो सोचता है कि उसने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। अब वो बार बार फ़ोन चेक कर रहा था कि कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया। फिर एक पास्ट सीन दिखाया जाता है। हुयोंग बस से उतर रहा था तो ड्राइवर उससे कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को भी साथ लेकर जाओ। जब वो देखता है तो वो होंगजू होती है जो बस में ही सो रही थी। वो कहता है मैं इसे नहीं जानता। तो ड्राइवर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम उसे जगा दो। तो वो उसके पास जाता है और उसका बैग खींचने लगता है जिससे वो उठ जाती है और फिर वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। हुयोंग धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। तभी होंगजू देखती है कि टीचर लेट बच्चों को पनिश कर रहे थे। तो होंगजू हुयोंग की चोट का फायदा उठाती है और उसका हाथ अपने कंधे पर डाल लेती है ताकि टीचर को लगे कि वो उसकी हेल्प कर रही थी, इसीलिए लेट हो गई। फिर टीचर कहते हैं कि तुम फिर लेट आई हो? तो होंगजू कहती है मैं लेट नहीं आई, मैं इसकी हेल्प कर रही थी इसीलिए लेट हो गई। हुयोंग कहता है मैं तो इसे नहीं जानता। तो होंगजू कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर हुयोंग अपनी नेम प्लेट छुपाकर कहता है अच्छा तो बताओ मेरा नाम क्या है। अब उसे नाम तो पता नहीं होता तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर टीचर हुयोंग को अंदर भेज देते हैं क्योंकि उसके पैर में चोट होती है और होंगजू पे गुस्सा करने लगते हैं जिसे देखकर हुयोंग हंसने लगता है। फिर वो क्लास में स्टडी कर रहा होता है तो वो अपने बैग में होंगजू की बुक को देखता है जो उसने टीचर से छुपाने के लिए उसके बैग में डाल दी थी। वो उसकी बुक को देख ही रहा था, इतने में टीचर उसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं और क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा होता है तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देता है। तो टीचर उसकी तारीफ करने लगते हैं पर उसका ध्यान तो नीचे होंगजू पर होता है। होंगजू भी उसे देखती है और हाय करने लगती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। प्रेजेंट में वो अभी भी कॉइन को देख रहा होता है और उसकी मैसेज का वेट कर रहा होता है पर उसका मैसेज नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हम होंगजू को देखते हैं जो हेजी से बात कर रही होती है। वो उसे हुयोंग के बारे में बता देती है जिस पर हेजी उससे बहुत सवाल पूछने लगती है जैसे वो क्या करता है, क्या वो कोरिया में रह रहा है और उसकी शादी हुई या नहीं। होंगजू कहती है मुझे नहीं पता, हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई। तो हेजी कहती है कि मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, आखिर वो मेरा पहला प्यार है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब लंच ब्रेक में होंगजू और हेजी साथ बैठे होते हैं। तो होंगजू कहती है कि मुझे स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम तो हर वक्त पढ़ाई करती रहती हो। तो हेजी कहती है कि अब मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे एक लड़का पसंद है। तो होंगजू एक्साइटेड होकर पूछती है कि वो कौन है। तो वो बताती है कि उसका नाम कांग हुयोंग है और वो स्कूल का टॉपर है। तभी वहां से हुयोंग जा रहा होता है तो हेजी उसे होंगजू को दिखाती है जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये तो वही है जिसने सुबह मेरी हेल्प नहीं की थी। ये तो मुझ पे हंस भी रहा था। पर हेजी उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि उसका सारा ध्यान तो हुयोंग पर था। हेजी कहती है क्या मैं उसे बता दूं कि मैं उसे पसंद करती हूँ? तो होंगजू कहती है तो उसे बता दो ना। बाद में वो एक लेटर लिखती है और वो हेजी को देने जा रही होती है पर हुयोंग को देखकर पीछे आती है और हाय करने लगती है और वो हेजी को भी बुलाती है पर वो शर्म की वजह से नहीं आती। फिर वो लेटर लेकर बॉयज के फ्लोर पर चली जाती है और हुयोंग के क्लास से बाहर आने का वेट करने लगती है। फिर हेजी नर्वस हो जाती है। वो कहती है मैं ये नहीं कर सकती, क्या तुम मेरे लिए ये लेटर उसे दे आओगी? पर होंगजू नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स खुद कन्फेस करनी चाहिए। वो उससे रिक्वेस्ट करती है पर वो नहीं मानती। तो हेजी कहती है कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें बैंग जुनहू का एड्रेस दूंगी। वो एक राइटर होता है जिसे वो बहुत पसंद करती है। और ये सुनकर वो जल्दी से मान जाती है। होंगजू हुयोंग को लेटर देती है और कहती है ये लेटर मेरी दोस्त हेजी की तरफ से है, तुम इसका आंसर दे देना।
वो तुम्हें बहुत लाइक करती है और उससे चुपके से पूछती है, तुमने मेरी बुक तो संभाल के रखी है ना। वो उससे पूछता है, तुमने वो मेरे बैग में कब रखी। और इतने ही देर में वहाँ टीचर आ जाते हैं और वो वहाँ से भागकर आ जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं हेजी पूछती है, तुम्हारी डेट कैसी रही, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया। तो वो कहती है, वो अच्छा था पर मैं डेट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से वहाँ गई थी। तो हेजी कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक दो बार और मिलना चाहिए। होंगजू कहती है, ये पैसे, एनर्जी और टाइम की बर्बादी है। तो हेजी कहती है, मेरी वो दोस्त कहाँ गई जो कहती थी कि इंसान प्यार के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। होंगजू कहती है, और मेरी दोस्त कहाँ गई जिसे अपने पहले प्यार का नंबर चाहिए था। फिर वो उसे हुयोंग का नंबर सेंड कर देती है। फिर हम हुयोंग को ऑफिस में देखते हैं जो एक मीटिंग के लिए आया होता है। फिर उसके अंकल उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो उसे कुछ बोलने को कहते हैं। वो बताता है कि यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। अंकल फिर से उसकी तारीफ करने लगते हैं और हुयोंग कहता है कि सारी फाइल्स मेरे रूम में भिजवा देना, आज से ये हेड क्वार्टर संभालेगा। और ये बोलकर चला जाता है। तभी अंकल उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हेड ऑफिस ये क्यों संभालेगा, मैं कोरिया ब्रांच का सीईओ हूँ, तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। वो कहता है, तुम्हारे लिए और कोरियन ब्रांच के लिए यही सही है। तभी अंकल के पास कॉल आ जाती है तो वो उससे अपनी कार की चाबी मांगते हैं। तो वो चाबी दे देता है और बताता है कि कार के साथ क्या हुआ। तो अंकल वहीं बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे थे कि तुमने रोड साइड कार पार्क कर दी। वो कहता है, मुझे मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड मिल गई थी। तो अंकल कहते हैं कि क्या वो इतनी सुंदर थी कि तुम वहीं रुक गए। तो हुयोंग हंसते हुए कहता है कि वो पहले से बिल्कुल नहीं बदली। अंकल कहते हैं, तुम्हारी स्माइल देखकर लगता है वो सिर्फ क्लासमेट नहीं थी, क्या वो तुम्हारी एक्स थी या पहला प्यार। पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो होंगजू का सोचकर बाहर चला जाता है, लेकिन वो तो हेजी का होता है। वो कहती है कि मैं हेजी बोल रही हूँ जिसने तुम्हें स्कूल में लेटर दिया था। वो कहता है, हाँ मुझे याद है, काफी टाइम हो गया है। हेजी डायरेक्टली उससे ये पूछ लेती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। तो होंगजू कहती है, इतनी जल्दी ये नहीं पूछना था। तो हुयोंग कहता है, नहीं अभी नहीं हुई। और ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। वो बातें करने लगते हैं। फिर हेजी कहती है कि तुम कोरिया आए हो तो चलो वेलकम पार्टी करते हैं, जिस पर हुयोंग मान जाता है। हेजी होंगजू को बताने लगती है तो हुयोंग उसकी आवाज़ पहचान लेता है। हेजी उससे कहती है कि हम इसी वीक मिलते हैं, मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस बता दूंगी। हुयोंग होंगजू से कुछ कहने वाला ही होता है कि इतनी देर में कॉल कट हो जाती है। फिर वेलकम पार्टी का दिन आ जाता है तो हुयोंग पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था तो उसके अंकल उसे चिढ़ा रहे थे कि वो लड़की जरूर सुंदर होगी जो तुमने उसके लिए मेरी नई कार गंवा दी। हुयोंग कहता है, आप ये क्यों बोल रहे हो, मैं सिर्फ अपने क्लासमेट से मिलने जा रहा हूँ। तो अंकल बोलते हैं, तुम्हारा पहला प्यार भी उन्हीं में से एक है। वो कहता है, मुझे उससे कुछ लेना है इसीलिए जा रहा हूँ। अंकल कहते हैं, क्या लेना है, प्यार। और उसे चिढ़ाते हुए हंसने लगते हैं। फिर हम उस रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ सब मिलने वाले हैं। वो रेस्टोरेंट सोंगपिल का होता है जो उन्हीं का क्लासमेट फ्रेंड होता है। वहाँ हाईजी आती है और हील्स की वजह से उसके पैर में चोट लग गई होती है। तो सैंग उसे टिश्यू देता है और मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम तो प्लास्टिक सर्जरी से पूरी तरह बदल गई। तो वो कहती है कि तुम उसके सामने कुछ मत बोलना और दोनों मजाक में लड़ने लगते हैं। तो वहाँ हुयोंग आ जाता है। सैंग उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और गले लगा लेता है। कहता है, तुम ठीक तो हो, तुम मुझे 10 सालों तक इग्नोर कैसे कर सकते हो। फिर हेजी उसे हटाते हुए कहती है, सैंगपिल क्या तुम मुझे हेलो नहीं बोलने दोगे। पर वो उसे नहीं पहचानता तो सैंग हंसने लगता है कि मुझे पता था कि तुम इसे नहीं पहचानोगे। फिर वो बताता है कि ये हेजी है। फिर वो उसकी सर्जरी के बारे में बताने लगता है तो वो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मैंने कुछ फैट लूज किया है और तुम तो और भी हैंडसम हो गए हो। तो हुयोंग कहता है, तुम भी अच्छी लग रही हो, पर क्या होंगजू अभी तक नहीं आई। फिर हम होंगजू को देखते हैं जो पार्टी में आ रही होती है। तभी उसके बॉस का मैसेज आता है कि मुझे मीटिंग में लेट हो जाएगा तो तुम डायरेक्टर किम की पार्टी में चले जाना।
और जाते हुए मेरे ऑफिस से गिफ्ट भी ले लेना। यहाँ ये बातें करते हैं। सैंग कहता है कि मॉम ने जो मेरी शादी के लिए पैसे रखे थे उनसे मैंने ये रेस्टोरेंट खोल लिया। हेजी बताती है कि मैं हमारे स्कूल में ही एक इंग्लिश टीचर हूँ और बार बार एक ही बात बोले जा रही थी क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक पी ली थी और अजीब हरकतें करने लगती है। वो और ड्रिंक करने लगती है तो हुयोंग उसका ग्लास लेकर उसे पानी का ग्लास दे देता है तो वो शर्माने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है। फिर कहने लगती है कि होंगजू ने तुम्हें पहचान कैसे लिया, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाती क्योंकि तुम और भी हैंडसम हो गए हो। लेकिन वो रह कहाँ गई। फिर उसे कॉल करने लगती है पर उससे पहले ही वो गिर जाती है। वहाँ होंगजू गिफ्ट लेकर डायरेक्टर किम की पार्टी में पहुंच जाती है। वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि बॉस यहाँ नहीं आ पाए तो उन्होंने मुझे आपको ये देने के लिए कहा। फिर वो जाने लगती है तो वो कहते हैं तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा। फिर वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर होंगजू वहाँ जुनहो को देखती है। वो उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है तो डायरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेते और कहते हैं कि तुम जाने की जिद क्यों कर रही हो, तुम्हें तो जुनहो से बात करनी चाहिए, क्या तुम दोनों अब क्लोज नहीं हो। लेकिन वो सुनती ही नहीं, बस जाने के लिए बोलती है। तो जुनहो उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और होंगजू के बारे में बात कर रहे थे कि शायद वो काम की वजह से नहीं आ पाई। फिर वो नशे में वहाँ पहुँचती है और हुयोंग को देखकर कहती है तुम यहाँ भी आ गए। फिर हेजी को देखकर उसे गले लगा लेती है और वो दोनों अजीब हरकतें करने लगती हैं। उन दोनों की हरकतें देखकर सैंग कहता है तुम दोनों मुझे शर्मिंदा कर रही हो। फिर होंगजू और ड्रिंक लाती है और कहती है आज पीने का अच्छा दिन है, तुम्हें पता है आज मैं किससे मिली, मेरे पहले प्यार से। और इतने में सैंग उसे स्पाइसी चिकन खिला देता है। फिर उसे मिर्ची लगती है तो उसका ध्यान भटक जाता है और पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगती है। सैंग उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ रह रहे हो तो वो उसे बताता है तो सैंग कहता है होंगजू भी वहीं रहती है तो तुम उसे अपने साथ ले जाना। फिर वो घर जाने लगती है तो हुयोंग उसके पीछे पीछे जाता है। फिर जब वो अपने स्कूल वाले रास्ते पर पहुंचते हैं तो वो इधर उधर झूम रही थी। तो हुयोंग उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना, और अब मैं तुमसे इसीलिए मिलना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ सेटलमेंट करनी है। पर वो नहीं सुनती और भागकर स्कूल के गेट के पास पहुंचती है और कहती है आज फिर मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गई। वो कहता है मुझे तो याद नहीं पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। वो कहती है तुम कितने बेशर्म हो, जिस दिन हम बस में मिले थे तो मैंने तुम्हें बस से उतरने और स्कूल के एंट्रेंस तक पहुंचने में हेल्प की थी और क्योंकि तुम्हारे पैर में चोट लगी थी तो तुम्हारे बदले की डांट भी खाई थी। तो हुयोंग हंसने लगता है और कहता है तुम श्योर हो कि ऐसा ही हुआ था। वो कहती है बिल्कुल। फिर हुयोंग और भी हंसने लगता है। उसे ऐसे देखकर वो कहती है तुम हुयोंग नहीं हो। वो ऐसे हंसता नहीं था, वो तो एक्सप्रेशनलेस और डिसलॉयल था। वो सिर्फ एक स्मार्ट बच्चा था। तुम उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। उसकी ऐसी बातें और हरकतों की वजह से हुयोंग को बहुत हंसी आ रही थी। होंगजू कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुम वापस आए। फिर रास्ते में जाते हुए कहती है क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे बैग में एक बुक रखी थी, उसमें एक लाइन है कि पहला प्यार स्पेशल होता है क्योंकि वो लाइफ में एक ही बार होता है। और कहने लगती है कि प्यार फ्रोजन फ्रूट की तरह है, हमें इसे फ्रिज में ही रहने देना चाहिए ताकि हम उसे फ्रेश रख सकें जैसा वो शुरुआत में होता है। लेकिन अगर हमने बाहर निकाल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने पहले प्यार से नहीं मिलना चाहिए। फिर वो होंगजू के घर तक पहुंच जाते हैं तो होंगजू उसे रामेन और डम्पलिंग्स देती है और कहती है कि इन्हें जमा देना, ये खराब नहीं होंगे। फिर वो उसे गुड बाय कह के अपने घर जाने लगती है तो हुयोंग उसके पीछे पीछे जाता है। उसे देखकर वो कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और के घर जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगता है, कहता है तुम बहुत फनी हो। उसके हाथ में डम्पलिंग्स होती हैं तो कहता है कि मेरी तो अभी से पिघलने लगी। और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।